हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखिए हम सॉलिड के अंदर क्या देखने वाले हैं आज कि सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट क्या होते हैं। देखिए जैसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि सॉलिड के अंदर भी उनमें जो प्रेजेंट ऑफ कैटायन या एनायन होते हैं उनमें डेविएशन की वजह से क्या हो जाता है, कुछ इम्परफेक्शन ओरिजिनल हो जाते हैं। तो उस इम्परफेक्शन को हमें आज पढ़ना है। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें टॉपिक था आपका क्या कि आपको वॉइड बताने थे, यानी कि टाइप ऑफ वॉइड हमने इसमें पढ़ा था। तो जो टाइप ऑफ वॉइड है उसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड स्टार्ट कर दिया था, मतलब रीड कर लिया था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमने पढ़ लिया था। उसका एक छोटा सा टाइप और होता है, अगर कोई दूसरा टाइप आपसे पूछ ले कि ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, तो सिंपल देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ट्राइगोनल वॉइड होते हैं वो 3 स्फीयर से मिलकर बनते हैं। कैसे? जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें भी बस जो आप 4th नंबर का जो स्फीयर ऊपर रखेंगे उनके, वो मत रखिए, तो आपके क्या हो जाएगा, मतलब ट्राइगोनल वॉइड हो जाएगा। सिंपल जो 3 फुटबॉल है नीचे रख देने हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये वॉइड प्रेजेंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। आज हम यहाँ पे अपने डिफेक्ट की बात करें तो जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। डिफेक्ट एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, बस लाइन डिफेक्ट समझ कर छोड़ देना है। अदरवाइज जो भी बात हमें करनी है बस पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही बात करनी है। पॉइंट डिफेक्ट होता है अराउंड ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट की वजह से अगर कोई हमारे जो पर्टिकुलर जो रेगुलर जो स्ट्रक्चर थी उसमें हमें कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता है या इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलते हैं, तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, लाइन का जैसे मतलब ये सामने पता चल रहा है कि लाइन यानी कि एक पूरी रो की वजह से अगर हमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ मिलेगी तो वो क्या होगा, लाइन डिफेक्ट आएगा, यानी कि डिफेक्ट इन एंटायर रो। देन हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट आर बेसिकली 3 टाइप: स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट होता है इसमें नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसमें इसकी स्टाइक्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। देन नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, इस पे क्या होता है, उसकी स्टाइक्योमेट्री पर डिफेक्ट मतलब इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसके नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्योरिटी हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री के पे ही है। इससे ज़्यादातर रीजनेबल क्वेश्चन बनते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका वो हमें नाम दे देता है। जैसे NaCl है, उसका जो कलर, जैसे हम एग्जाम्पल देती हूँ, घर में जो हम नमक खोलते हैं ना, पैकेट से बाहर निकालते हैं नमक, तो उसका जो कितना अच्छा कलर होता है, उसका वाइट कलर होता है, चमकीला होता है। लेकिन कुछ टाइम जब हम उसको यूज़ करें तो उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का हो जाता है, हल्का येलो है ना, यानी कि क्या हो जाता है, उसका कलर डल हो जाता है थोड़ा सा। तो वो किसकी वजह से होता है, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ही होता है। अब हम आगे बात करेंगे स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो स्टाइक्योमेट्री जो डिफेक्ट होता है, देयर आर 2 टाइप, आयनिक एंड नॉन आयनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको आज नॉन आयनिक जो डिफेक्ट है ये बता देती हूँ। इधर मैंने जगह इसलिए थोड़ी सी छोड़ी हुई ताकि मुझे बार बार ये पूरा ना मिटाना पड़े, यहीं से हम समझेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी जो सॉलिड है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो वैकेंसी में क्या होता है कि जो भी उसका एनायन और कैटायन है वो क्या करता है, उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। क्या हो जाता है, उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। तो उस क्रिस्टल की जगह पर क्या हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, यानी कि इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा जो सॉलिड है वो कैटायन और एनायन से बना है, तो उसमें क्या होते हैं, जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कैटायन और एनायन है, ये क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे स्कूल से, जैसे कोई भी स्कूल कुछ भी ले लीजिए, कि अगर एक ऑफिस है वहाँ पर एक वर्कर काम छोड़कर चला गया है, तो उस जगह पे उसके लिए क्या हो जाएगी, मतलब अब वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी उस एक स्टाफ के लिए, यानी कि स्टाफ की पोस्ट के लिए, ठीक है। देन
अब हम बात क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब एक्स्ट्रा हमारे पास टीचर होते हैं, है ना, तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए जो हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पर, बट क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि जो उसकी इंटरस्टिशियल साइड पर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इसे हम क्या, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वैकेंसी में क्या होगा, कोई भी कैटायन या एनायन है जो क्रिस्टल से बाहर जाएगा, और इंटरस्टिशियल में क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा। तो जब वैकेंसी डिफेक्ट की बात हो रही होगी तो हम बोलेंगे जब जो कैटायन या एनायन जो क्रिस्टल के बाहर जा रहे हैं, तो जो प्रेजेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल है हमारे, वो क्या होते हैं, डिजिट में यानी कि नंबर में कम हो जाते हैं। नंबर में कम होने की वजह से इनका डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल में क्या हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि पहले जो नंबर थे उसमें और ज़्यादा की बढ़ोतरी यानी इंक्रीजिंग हो गया है। तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल यानी कि नॉन आयनिक डिफेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयनिक। आयनिक में क्या होता है, आयनिक जो आपने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में समझा वही है, बट इनका नाम उनके साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पे दिया गया है। तो इसमें हम कैसे समझेंगे, देखिए जो फ्रैंकल और शॉर्टकी होता है, फ्रैंकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये हैलोजन है, ये कोई भी हमारा मेटल ही हैलोजन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिवली आपको बना लेना है। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ कॉर्नर का आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल पॉजिटिव, फिर एक्स नेगेटिव, मेटल पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, मेटल यहाँ पे पॉजिटिव, फिर एक्स नेगेटिव। आपको 4 रो बनानी है, मैं अभी 3 में ही समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, मेटल पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। अब होता क्या है यहाँ पे कि इसको हम आपस में ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं। यहाँ का जो मेटल है वो मेटल अपनी जगह छोड़कर कहाँ चला जाता है, उसके इंटरस्टिशियल पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, उसके इंटरस्टिशियल पर चला जाता है, यहाँ आ जाता है। तो जिससे क्या होता है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ पर क्या हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है। तो क्या इसमें डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी या डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इसकी डेंसिटी पे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे स्टडी करा रही हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो अगर पीछे वाला कोई बच्चा उठ करके मेरे आगे वाले, मतलब जो भी आगे वाली टेबल है उस पर अगर बैठ जाता है, तो क्या डेंसिटी में थोड़ी चेंज हुआ है, यानी कि नंबर तो चेंज हुआ नहीं है, बस शिफ्टिंग ही तो की है। बस यही बात है कि यहाँ पे मेटल ने अपनी जगह से शिफ्टिंग की है, इंटरस्टिशियल पार्ट में चला गया है, तो डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी रिमेन सेम। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हम ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्टकी की। शॉर्टकी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यही है कि कैटायन और आयन से ही मिलते हैं बेसिकली जो सॉलिड होते हैं हमारे। तो यहाँ पे मेटल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मेटल है। अब एक रो मैं और बनाती हूँ, इसमें क्या होता है कि अगर कोई मेटल जाएगा तो हमें बैलेंसी करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए हमें एक हैलोजन को भी भेजना होगा बाहर। तो जब हम हैलोजन को भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें बाहर गई है, एक मेटल बाहर गया है और एक हैलोजन बाहर गया है। तो जब मेटल और हैलोजन दोनों 2 कंपाउंड 2 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर चले गए हैं, तो जो उनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक मेटल हटा देंगे और एक मेटल को हटा देते हैं, और यहाँ से एक हैलोजन हटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है।
और ये सीधा क्रिस्टल को छोड़कर चले ही जाते हैं। जबकि फ्रैंकल में तो क्या होता है कि वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, खाली शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट कहाँ होते हैं? उसके इंटरस्टिशियल पार्ट पे होते हैं। तो आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा है? हमने डिफेक्ट पढ़ा है। डिफेक्ट यानी क्या होता है? जब सॉलिड की जो रेगुलर पैटर्न यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें कोई डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, यानी उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है, तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। देन डिफेक्ट आर टू टाइप। पॉइंट डिफेक्ट होता है अराउंड अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई भी हमें इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। देन पॉइंट डिफेक्ट आर थ्री टाइप्स: स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी। तो स्टाइक्योमेट्री आज मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। आयनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। देन नॉन आयनिक डिफेक्ट आर